आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। क्या कहते शेयर मार्केट की कहानी क्या है, कैसे ये अस्तित्व में आई। पहली पहली मैं बात करता हूँ कि शेयर मार्केट की कहानी की जो शुरुआत होती है लगभग 1602 ईस्वी में शुरुआत होती है, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनी, वो अस्तित्व में आई। तो क्या होता है कि समुद्री व्यापार में बहुत नुकसान हो जाते थे, क्योंकि कभी जहाज डूब गई, कभी उस पर क्या हो गया, आक्रमण हो गया, हमले हो गए। तो इसमें जो इसकी कंपनियां हैं वो क्या करते थे कि इसकी सिक्योरिटी के लिए एक उपाय सोचा, और उपाय के रूप में क्या सोचा कि कंपनी को जो है वो आम जन को उसको हिस्सेदारी बनाने लगी, यानी कि अपना शेयर उसको देने लगी कि अगर मुनाफा होता तो सबका होगा, अगर लॉस होगा तो ये सबका होगा। यही मकसद था उनका कि लंबे समुद्री जो व्यापार है, उनका जोखिम है, वो सभी में क्या किया जाए, फुल्ली बांटा जाए। ये उनकी क्या थी, उनका मकसद था। दुनिया का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित होती है। ये दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसमें क्या करते हैं कि लोग जो शेयर खरीदे थे अभी समुद्री कंपनियों से, उसको क्या कर सकते हैं, अपने फ़ायदे या नुकसान के मुताबिक क्या कर सकते थे, वो बेच सकते थे। जिसने अगर कंपनी का शेयर नहीं लिया और वो अगर लेने का इच्छुक है और कोई व्यक्ति अगर बेचना चाहता है तो वो क्या कर सकते थे, बेच सकते थे। और बेच के अपना मुनाफा या नुकसान को क्या कर सकते थे, कमा सकते थे। तो मुनाफा और नुकसान दोनों झेलना, यहीं से शेयर बाजार की एक जो स्ट्रक्चर वे में क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है। पहले पार्ट पहला नंबर कि वो कंपनी जो है वो अपने में लोगों की भागीदारी बनाई। दूसरा नंबर जो था वो क्या किया गया था कि शेयर मार्केट बनाया गया। इसी प्रकार जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में शेयर मार्केट का इतिहास लगभग 1830 से 1850 के बीच आसपास शुरू होती है। और भारत में शेयरों की खरीद बिक्री की जो शुरुआत होती है वो मुंबई के टाउन हॉल के सामने, जहाँ कुछ व्यापारी जो पेड़ के नीचे सौदा करते थे कि किसी कंपनी का अगर वो शेयर बेचना चाहते हैं तो वहीं पर चार पांच लोग, जैसे आज के चाय के टपरी पे जो लोग खड़ा हो जाते हैं, उसी प्रकार सेम स्टाइल में वो क्या करते थे, पेड़ के नीचे। क्योंकि उस समय भारत के बारे में कोई कल्पना नहीं किया जा सकता था कि उनकी स्थिति के लिए। फिर 1800 जो है 75 में बीएसई बनती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज होता है। फिर बाद में आती है 1992 में एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और अभी तो डिजिटल युग चल चुका है। घोटाले के बाद इसमें बहुत सारे सुधार होते हैं, क्योंकि 1992 का जो दौर है वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही होती है। एक तो बहुत बड़े घोटाले हुए थे, हर्षद मेहता स्कैम, और एलपीजी जैसे सुधार हो रहे थे। फिर सेबी बनी, फिर एनएसी आई, और ट्रेडिंग अभी जो हम लोग कर सकते हैं वो कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी हो चुका है शेयर मार्केट को लेकर। अब शेयर मार्केट काम कैसे करता है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सरल शब्दों में, तो कुछ नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर कि अपने शेयर को क्या करते हैं, बेचते हैं। एक कंपनी है वो, अगर मान लीजिए वो कंपनी मेरी कंपनी है, हॉलिस्टिक कंपनी है, वो बिस्किट बनाती है। अगर बिस्किट अच्छी हुई है तो मैं अभी झारखंड से हूँ, तो मैं अपना बिजनेस अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में अगर लगाना चाहता हूँ तो मुझे पैसे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि जनता को बोलूँगा कि देखिए मेरी कंपनी है, बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, शेयर ले सकते हैं, और इसके बदले में जो मुनाफा होगा या हानि होगा वो आपको सहना होगा। तो अगर कंपनी बढ़ती है तो शेयर का जो कीमत है वो भी बढ़ेगी, और अगर कंपनी घटती है, घाटे में जाती है, तो शेयर का वैल्यू भी गिर जाएगी। तो इस प्रकार ये शेयर का वैल्यू गिरना और घटना को आपने समझा। आगे बोलते हैं कि लोग शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं। ये बहुत लोगों की बात होती है। जैसे इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मॉडल होते हैं, उसी प्रकार उस मॉडल में एक मॉडल है ये शेयर मार्केट में पैसा लगाना, कि मुनाफा कमाने के लिए, महंगाई से बचने, जो पैसा है उसको बचाने के लिए। जब आप इकोनॉमी का ये बहुत बड़ा टर्म है, कंपनी के विकास में क्या करते हैं, भागीदार बनते हैं कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो लाइए हम उसका भागीदार बनते हैं, आपको मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम भी होती है, उतार चढ़ाव, और इसका जो सबक है वो बहुत बड़ा। आपको सबक ये सीखना होगा कि इतिहास गवाह है कि 1929 की जो मंदी है, 2008 की जो आर्थिक मंदी है, और 2020 और 21 में जो कोरोना आया, वो शेयर मार्केट को पूरी तरह से तहस-नहस कर चुका। लोग सड़कों पे आ चुके, पूरी तरह से हर एक का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पूरी तरह से धड़ाम से नीचे गिर चुका, और वो उसको उभरने में बहुत वक्त लग चुके। लेकिन आपको ये तो सबक सीखना होगा कि हर एक मार्केट जो है वो गिरता है, लेकिन हर बार फिर से उठता है, और धैर्य रखना पड़ेगा, आपको समझ रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी यही पूंजी है कि आपको में धैर्य है, समझ है चीज़ों की, तो आप बेहतर करिएगा। और अगर निष्कर्ष के तौर पर हम बात करते हैं तो जो शेयर मार्केट है, सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं है। यहाँ पर बहुत चीज़ आपको टेस्ट की जाती है, बहुत चीज़ की आपको समझ रखनी पड़ेगी, और एक मैच्योर निवेशक की तरह आपको यहाँ पर पेश आना पड़ेगा। अदरवाइज सब जल्दबाजी करेंगे तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हाथ आने वाली है। यह तो जो है अर्थव्यवस्था का पहला नंबर के आईना होता है शेयर मार्केट। कंपनियों की जो सेहत है, उसका पैमाना है, वो पल्स रेट बताते रहते हैं कि कंपनी कितना ज़िंदी है, कितना मर गई। और आम आदमी की जो उम्मीद है कि हम कुछ अगर बेहतर करना चाहते हैं, अपने पैसे को बड़ा करना चाहते हैं, तो ये एक उम्मीद होता है। अगर सही ज्ञान और धैर्य हो तो शेयर मार्केट जो है बहुत अच्छा चीज़ है। दौलत बनाने की और शक्तिशाली संसाधन बन सकती है ये आपके लिए।
अगर अंतिम पंक्ति के रूप में अगर बोलूँगा, शेयर मार्केट जो है में जीतने वाला रोज़ नहीं जीतता, बल्कि वह जो समझदारी से निवेश करता है, वो जीतता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को लास्ट करता हूँ, अंत करता हूँ।